सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। सैया सैया उन दिनों की उथल पुथल इतनी ज्यादा हो चुकी थी सरिता कि हमने इसी गंगा में कूदी मार दी थी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। तो पहले आपको तड़पना पड़ता है ऐसी चमक के लिए, तब तब सोना कुंदन बन जाता है, पर यहाँ विरला ही कोई दाव लगाता है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। आज आप कैसा महसूस करते हो? साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में भी शामिल हो चुके हैं, तो उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज एक ऐसे कलाकार से आपको हम मिलवाने वाले हैं जिनकी आवाज़ पूरा देश और विश्व भी जानता है। उनकी आपने कई सारे मशहूर गाने भी सुने होंगे, कई सारे अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। उनका उत्तराखंड से काफ़ी पुराना और गहरा नाता भी रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें पद्मश्री कलाकार यानी कि सिंगर कैलाश खेर जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक पर। धन्यवाद आपको। इस वक्त हम देखिए सर इसी यहाँ पर ऋषिकेश में खड़े हुए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा घाट है यहाँ पर और ये परमार्थ निकेतन है। तो हमने सुना है आपका यहाँ से काफ़ी पुराना कनेक्शन है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे यहाँ पे आपका आना हुआ था, क्या क्या हुआ था पहले? हम थे बिल्कुल अनोखे, थोड़े ज़िद्दी, थोड़े हट्टी, फिर इनके हम बाल्यावस्था से अनुयायी हैं मेरे महादेव के। तो जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूँ, और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, परंतु शिद्दत से आगे है ज़िद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। हम एक ज़िद हैं, हम एक सामान्य जीवन नहीं है जिसका नाम कैलाश खेर है, वो एक जुनून है, वो एक ज़िद है। तो वो ज़िद अब इस तरह की यात्राओं से गुजारी मेरे भोलेनाथ ने। फिर बहुत सारे ऑड जॉब्स करने के बाद हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी के, तो संगीत के लिए हमने घर छोड़ा, लेकिन नून तेल लकड़ी ने हमें ज़िंदगी सिखा दी। तो अब मैं ज़िंदगी ही गाता हूँ सरिता। अब मेरा संगीत कोई ऐसा स्पेशल संगीत नहीं है, लेकिन वो हृदय को छूता है। चाहे गर्भ का जो बालक है वो भी कूदी मारता है हमारे संगीत पर, ये प्रमाण मिल चुके हैं, ये पूरे उदाहरण उपस्थित करा दिए मेरे महादेव ने। गर्भ का बालक जब सुनता है अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, तो बच्चा कूदता है गर्भ में। ये एक बार हम एक फ्लाइट में थे सरिता, तो एक भद्र महिला आई और वो बताने लगी कि इकोनॉमी सेक्शन से आई, हम लोग फ्रंट में बैठे हुए थे बिजनेस क्लास। तो वो बोल रही हैं कि सर मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ के घर जा रही हूँ, शायद ये बेबी वहीं पे होने वाले हैं, और मैं जब भी आपके सॉन्ग सुनती हूँ तो ये बहुत उछलते हैं, पैर चलाते हैं मेरे उदर में। तो ये वाला एक उदाहरण मिला, और कुछ ही दिन के बाद एक दूसरा उदाहरण मिला। न्यूयॉर्क में हमारे कोई परिचित थे, उनको कुछ माउथ में कुछ कैंसर या कुछ था, तो जब वो प्रयाण करने लगे, प्रयाण करते वक्त बोल रहे हैं अपने घर वालों को कि कैलाश खेर का ज्यूक बॉक्स मैंने लगाया हुआ है, ज़रा ये लगा दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो देखिए, आने वाला और जाने वाला वो परिधि है आपके सुनने वालों की। वो भी सुन रहा है जो आना चाहता है इस पृथ्वी पर, वो भी सुन रहा है जो जाना चाहता है। ये कहाँ से आई ट्रेनिंग? ये मेरे महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने किया है। यदि आप जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है, गलना चाहिए।
आपको मरना, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। मरना कोई चाहता नहीं, जीना सब चाहते हैं। सुख सबको चाहिए, दुख का कोई हितैषी नहीं है, दुख का कोई तलबगार नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके अंदर पनपेगी ही। तो इसलिए दोनों का संतुलन, संतुलन ही शिव है। शिव का अगर उल्टा कर दें तो वशी होता है, और वशी का मतलब है नियंत्रण। तीनों लोक को कौन साधे हुए है? मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिपुरारी। तो ये है कहानी। क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं, उनके उपासक हैं, तो इसलिए थोड़े पगले हैं। और जो पगले होते हैं वो दुनिया में नाम और काम कुछ अलग करते हैं। तो शायद करने वालों को पहले पागल ही कहा जाता है। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर तत्पश्चात हमारे पिताजी के एक संत थे, बहुत ही बड़े प्रकांड संत थे। यहाँ के पुराने लोग अभी भी जानते हैं उन संत को। उनका रूम अभी भी है, कुटीर। स्वामी परिपूर्णानंद जी, डॉक्टरेट थे वो, मंदे ज़माने के डॉक्टर थे। पीएचडी किया था योगा में और संस्कृत में। और उनके संदर्भ से हमको यहाँ पर भेजा गया और बोला गया ये पंडित जी का पुत्र है, महाशय जी का, और इसको भेजो वहाँ। तो हम यहाँ आए और ऋषि कुमार बन गए बिना फीस दिए। हमको यहाँ, आप ऋषि कुमार बने यहाँ पर? यस, हम ऋषि कुमार थे। ऐसे पीताम्बर पहनते थे हम भी, और हमारे पास अभी भी वो कपड़े कभी कभी उस रंग की याद दिलाते हैं जब हम पहनते हैं। तो हम बहुत आनंददायक स्थिति पर यहाँ जीवन जी चुके हैं। परंतु क्योंकि उन दिनों की कश्मकश, उन दिनों की उथल पुथल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी सरिता, कि हमने इसी गंगा में कूदी मार दी थी मरने के लिए। तो हमारे जीवन का वृत्तांत यदि आप पढ़ लेंगी कहीं गूगल टाइप पे, तो आप हैरान हो जाएंगी कि हे मेरे दाता, ये हमारा पुनर्जन्म है। हमको क्योंकि उस वक्त बचा लिया गया था, जो बचाया था। कितनी उम्र में? ऋषि कुमार हमारा एक सीनियर था बड़ा, तो वही बड़ा था, बाकी में मैं ही बड़ा था। तो मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स था, एक इन्फीरियरिटी की हीन भावना थी। अरे यार, 12-13 साल के बच्चों के बीच में मैं 21 साल का पागल होने आया हूँ क्या यहाँ पे? अभी सारी दुनिया तो मैंने देख ली। 21 साल में भी मैं 2100 साल का हो चुका था। सर, कई सारे गीत तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जो सामाजिक मुद्दों को कनेक्ट करते हैं। जैसे अपने जलवायु का हार, सुबह सुबह हम सुनते हैं, स्वच्छता का इरादा कर लिया हमने। वो सुबह सुबह ना सबसे पहले आपकी आवाज़ हमारे कानों में आती है। नहीं, मन के प्रधानमंत्री जी भी आपको अप्रिशिएट कर चुके हैं। जी, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक संवेदनाओं का ही तो एक पिंड है, संवेदनाओं का ही तो पुंज है। परंतु धीरे धीरे हम मस्तिष्क में घुस रहे हैं, इतना घुस रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम बने किस लिए थे, हम कैसे बने हैं। हम हाड़ मास के सिर्फ एक पुंज नहीं हैं, हम में संवेदनाएं डाली गई हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हर गर्भ में, चाहे अमीर गर्भ हो चाहे वो दरिद्र गर्भ हो, तो ऐसा लगता है जैसे राजा जन्म लेगा कोई। सबके यहाँ प्रिंस और प्रिंसेस जन्म लेते हैं, एंजल आते हैं, अंग्रेजी के वर्ड। लेकिन बाद में कौन है ये? उनको भूत बना देता है, उनको दैत्य बना देता है। ये मानसिकता बना देती, कंडीशनिंग बना देती है। ऐसे में मनुष्य को कंडीशनड ऐसा ना करिए। ऐ मेरे माताओं पिताओं, शादियां तो करो, विवाह तो करो, बच्चे तो करो, परंतु संस्कारों पे पहले ध्यान दो। ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहां हॉर्न ही नहीं बजते, हॉन्क होता ही नहीं, हॉन्किंग होती ही नहीं, वहां कल्चर ही नहीं है। फिर भी दुनिया चल रही है, फिर भी वो लोग अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसा भारत में क्यों नहीं हो पाता? भारत में भी संसाधन तो एक से एक हैं। एक एक आदमी के, मनुष्य के हाथ में 5-5 फोन है आजकल, लेकिन ये तलक नहीं पता फोन चलता कैसे है। कितने लोग हमसे आते हैं, 1 सेल्फी 2 सेल्फी। जैसे मैं मन में सोचता हूँ ले नहीं पाएगा ये, क्योंकि इतना एक्साइटेड है कि इसका फ़ोन गिरेगा, तभी फ़ोन गिरता है। और फ़ोन जैसे वो फ़ोटो लेने के चक्कर में बेचारे पड़ते हैं तो उनका फ़ोन जाम हो जाता है। अरे भैया, फ़ोन चलाना तो सीख लो अगर इतने 5 रखे हो तो परिवार में संसाधनें तो आ गई हैं परंतु संस्कार नहीं, कारें आ गई हैं। बच्चों को आईफोन तो चाहिए, आईफोन के फीचर्स नहीं पता होंगे। नहीं, तमीज बहुत जरूरी है। देखिए, फीचर्स जो हो मनुष्य में फीचर हो, अगर ऐसा हो जाए सरिता, तो देखिए संवेदनाएं बढ़ेंगी। छोटी छोटी बात, आप बातें तो करते हैं, पढ़े लिखे लोग जलवायु की बातें करते हैं, जल बचाने की, जल संचय की बात करते हैं, पर कितना संवेदनशील हैं मैं आपको बताता हूँ। आज भी हमारे भारत में ऐसी जगह, जब हम यहाँ इस पावन स्थली पर हैं ऋषिकेश में, यहाँ पर भी जो पियाऊ होते हैं सरकारी नल, कई बार वो खराब होते हैं और वो पानी उनमें से बहता ही रहता है। यहाँ तराई में
हम पहाड़ों की बात नहीं, देखो पहाड़ों में छोड़ के रखना पड़ता है खुला, क्यों? क्योंकि बर्फ ना जम जाए कहीं, तो वो चालू रखना पड़ता है, वहाँ का अलग है सज्जन जी। लेकिन यहाँ का खेल ही अलग है। यहाँ मान लीजिए थोड़ा खराब हो गया, जिंदगी में खराब को और ज़्यादा मस्ती करेंगे। कोई संवेदनशील मन ऐसा नहीं होगा जो उसको ठीक करने को सोचे, बंद करने को सोचे और सोचे कि हे मेरे ईश्वर पानी कम है, इसलिए कहीं भी अगर वेस्ट हो रहा है चलो मैं एफर्ट्स करता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके हम नवरत्न हैं ऑफिशियल, उन्होंने हमें चुना है अपने नवरत्नों में, ठीक है, उन्होंने आकर एक स्वच्छ भारत मिशन इसका लॉन्च किया भारत में। आज कुल 9 वर्ष में भारत की आप स्थिति देखिए, फिर भी कितनी बदली है। अभी भी बहुत बदलनी बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है। अब थोड़ा सा झिझकता है मनुष्य थूकते हुए, हल्का सा अभी भी कूड़ा डालते हुए झिझकता है। तो मनुष्य में बहुत परिवर्तन आया मेरे भारत के, लेकिन और आने की आवश्यकता है। ये माँ गंगा है। हम कल से जब आरती से यहाँ ऑब्जर्व कर रहे थे हमारे ऋषि कुमार साथियों के साथ, आप हंसेंगी, अभी भी इतना हम लोगों ने प्रचार किया हुआ है, इतनी जागरूकता मचाई हुई है, फिर भी लोग अभी भी प्लास्टिक फेंक रहे हैं खुशी के मारे। अरे पगले हो का? अच्छा ये बात आप, एक थका हुआ देश, हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ हम गए, वहाँ की हमने नदियाँ देखी, वहाँ के हमने झील देखी, वहाँ के झरने देखे। हे मेरे दाता, इतना कण पत्ता तलक नहीं गिरने दे रहे। और एक मैं छोटा सा देश बताता हूँ आपको, सिंगापुर। सिंगापुर में ऐसा उन्होंने प्रणाली रखी हुई है सरिता, कि जो वृक्ष हैं, वृक्ष के जो सूखे पत्ते हैं वो सुबह सुबह आपको दिखेंगे, इन्हीं के गिरे भी थे क्या रात को। इतनी उनकी टेक्नोलॉजी, वृक्षों का ध्यान रखा जा रहा है। और छोटा देश है भले, लेकिन मेंटेन करने की प्रथा ऐसी है, भैया अमीर हो या गरीब हो, आपको अपने वृक्षों का ध्यान रखना है, आपको अपने अहाते का ध्यान रखना है, गार्डनिंग का, और आपको मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने में अभी टाइम लगेगा भारत में। तो ऐसे में हम यही हमारे संगीत के माध्यम से संदेशा दे रहे हैं कि हर गाना जो हम लोगों का है वो मनोरंजन तो है, परंतु उसमें एक संदेशा भी है। जैसे भारत के वीरों सैनिकों हो इस धरती के सपूतों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। इसमें हम ये कह रहे हैं, तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। भारत के वीरों, ये जो हैं हमारे भारत के जो सैनिक हैं, अगर ये ना हो, जैसे ये यहाँ सज्जन जी खड़े हैं, ये हमारे दूसरे जी खड़े हैं, ये हमारी टीम है, ये देखिए इतनी गर्मी में ये कैसे एकदम सावधान के साथ पूरे क्षेत्र को पूरा मैनेज कर रहे हैं। ये होता है, इन सैनिकों को हम बारंबार इसलिए नमन करते हैं कि जब ये होते हैं तो मेरा देश पर्व मना रहा है। कर लो तुम कर लो अपनी दिवाली, हम खड़े हैं हर जगह कोने पे। तो ऐसे मेरे देश को मैं नमन करता हूँ। और हमारे कैलासा के संगीत को इसीलिए इतना प्रेम और इतना प्रीत मिल रही है। और इसके बाद ये है कि पूरा विश्व कैलासा भ्रमण करता है। अभी हम लोग जा रहे हैं पहले लखनऊ, जहाँ पर खेलो इंडिया का एक बहुत बड़ा शो हो रहा है, जहाँ पर सीएम साहब हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसी धरती पे जन्मे हैं। और उसके बाद हमारे पीएम साहब, हमारे तेजस्वी, हमारे परमात्मा के अवतरण मैं बोलता हूँ, अवधूत हैं वो भी वहाँ होंगे, पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद हम 25 को लखनऊ में गा रहे हैं, इससे 24 को हम श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती महोत्सव, उसमें गा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर ही है, बहुत ही प्यारा नाम है श्रावस्ती, है ना, जिला भारत का जिला है, हमारे उत्तर प्रदेश का जिला है। तत्पश्चात हम 26 को जा रहे हैं थाईलैंड, बुद्ध की धरती पर, वहाँ कैलासा के शिव की अलख जगेगी। हाँ, 27 को वहाँ शो है बैंकॉक में, और शिव की अलख जगेगी सारी रात वहाँ पर। फिर हम लोग 27 का थाईलैंड करके फिर हमारे कुछ वीडियो शूट हैं, और फिर हमारी यात्राएं दुबई की और होते हुए फिर हम यूके और स्विट्ज़रलैंड, ऐसा पगलाए हैं हम। तो समझिए एक पाँव हमारा धरती पर और एक मेरे दाता ने अधर पर, कि ऐसे घुमाता हूँ तुझे।
और मेरे दाता ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घूम घूम के, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब आवाज़ पूरे विश्व में जा रही है आपकी। वही वापस से मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हम देखिए इस वक्त यहाँ पर हम बार बार शुरुआत में भी मैंने कहा ये परमार्थ निकेतन है, कि आपने मतलब इतना हो गया दुख की आप इसी में आपने छलांग लगा दी थी। वो थोड़ा सा और बताएं ताकि और भी कलाकार बच्चे जो आज आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे मोटिवेशन मिले कि लाइफ में कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन कैसे डटे रहना है। क्या प्रकरण हुआ था, फिर कैसे कमबैक आपने किया, वापस से वो विश्वास कैसे आया आपके अंदर? हाँ, नहीं वो देखिए प्रकरण ये था कि जब आप अलग होते हैं तो आपके अनुभव भी अलग होते हैं, आपकी विचारधारा भी अलग होती है, आपकी यात्राएं भी थोड़ी अलग होती हैं। और जब आपके कटु अनुभव इतने ज़्यादा हो जाते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, तो आप प्रश्न करते हैं स्वयं से आप प्रश्न करते हैं, मतलब आपके अपने आत्म से, और आत्म में परमात्मा है। अब जब परमात्मा है तो आपका प्रश्न ये पहले उठता है कि हे मेरे दाता, मुझे इतना संवेदनशील क्यों बनाया इस असंवेदनशील वाले संसार में, और ऐसे समय में मुझे क्यों बनाया जब मेरी ज़रूरतें नहीं है। मैं संसार से शिकायत नहीं है, मुझे अपने होने से शिकायत है। मेरे दाता, आपने मुझे ऐसे टाइम पर ऐसी जगह उत्पन्न कर दिया जहां अगर हम कोई कायदे की बात कहते हैं तो लोग हंसते हैं और हमें हल्के में लेकर तिरस्कार कर देते हैं। तो वो वाली छोटी छोटी चीज़ें। किस तरह का आपका मतलब नेचर रहता था कि आप मतलब इस संसार में लोगों से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था? क्या मतलब आपको चेंज लगता था कि आप कैसे हैं, लोग कैसे हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कभी फिल्मी नहीं हुए, ना हमने चित्रहार भी नहीं देखा, आज भी हम फिल्म नहीं देखते, फिल्मों में ही गाते हैं। आपने कभी फिल्म नहीं देखी? हम वो फिल्में भी नहीं देखते सरिता जिनमें स्वयं के हमारे गाने हैं। अब हमारी लास्ट में लास्ट फिल्म क्या देखी हुई है, और वो कितनी बार देखी, बाहुबली, क्योंकि हम उसको फिल्म नहीं मानते, उसको हम जीवन चरित्र मानते हैं भारत का। वो उसमें भारत के आध्यात्म का परिकल्पना और परिलक्षण दिखाई गई है। उसमें भी आपके बहुत ही बढ़िया गाने। तगड़े गाने हैं, तो गा दूं एक लाइन? धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये, ऐसा समझ ली जैसे हिमालय। तो इस प्रकार के जब आप संवेदनशील होते हैं तो आपकी हर बात पर कटाक्ष होना, उपहास होना, यही बात काफ़ी है आपको कुमलाने के लिए, और आपको ये प्रश्न उठाने के लिए कि दाता ऐसी दुनिया है, इतनी अलग दुनिया है, तो हमको अलग काहे बनाया आपने? जब आपको अलग बनाया और ये प्रश्न मैं करता था तो मेरे दाता ने उत्तर दिया हमको कि तू पगले इस दुनिया में मत उलझ, अपनी दुनिया अलग क्रिएट कर। मैंने तुझे ऐसी मणि दे दी है कि आज देखिए 17 साल का कुल हमारा करियर है संगीत का, लेकिन हमारे संगीत में कहीं से भी कोई ना मिलावट न खिलावट, बस गुनगुनाहट है और जगमगाहट है, और हर विषय पर हमारे गाने हैं, हर विषय पर। और सबको संसार को लगता है गायक हैं ना, यहाँ से तो उगता है संगीत, लिखना, कंपोज करना, साउंड बनाना, ध्वनि बनाना। अब तो मजा आने वाला, अब तो खुल के गाइए, अब तो तेरी दीवानी मैंने सुननी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। एक और सर। सैया सैया बन के माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं, सैया सैया।
बहुत साल पहले आप यहाँ पर थे और आज इतने सालों के बाद आज फिर से इसी धरती पर हैं, तो कितना बदलाव आप यहाँ पे परमार्थ में देखते हैं? क्योंकि काफ़ी टाइम आपने यहाँ पे दिया है, पहले का जानते होंगे, अब आप यहाँ पर आप आते हैं, तो क्या बदलाव? देखिए, परमार्थ में जो बदला है वो ये है कि हमारे स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उनके देखरेख में कुछ ऐसे प्रकल्प यहाँ उठाए गए कि देखिए, आध्यात्म, संत और सिपाही एक ही होते हैं, क्योंकि हमारे सनातन की रक्षा के लिए संत ही सिपाही बने हैं। ये हमारे यहाँ उदाहरण है। तो आज भी हमारे संतों ने ये प्रकल्प उठाया कि चलो पर्यावरण की रक्षा के लिए भी संदेशा देना प्रारंभ करें, और हम सिर्फ आरती, आध्यात्म, कर्मकांड यही ना करें, इनके साथ साथ लोगों को जागरूक और शिक्षित भी करें कि भैया कैसे बचाना है इस धरती को, कैसे माँ गंगा की रक्षा करनी है, कैसे माँ गंगा को स्वच्छ रखना है। तो ये क्योंकि ये मिशन पहले से चला आ रहा है, तो एक बहुत कुछ यहाँ ये बदला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, लोगों की सोच बदली। ठीक है, उस सोच के बाद अब देखिए परमात्मा का खेल कि हमारे परमार्थ की वजह से पूरे ऋषिकेश का पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ पर G20 का डेलीगेशन आ रहा है परमार्थ में। परमार्थ की आरती अटेंड करेंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तत्पश्चात यहाँ पे प्रसादी पाएंगे। तो ये सब एक तो होगा जो पूरे विश्व स्तर पर कुछ बदला है, और विश्व स्तर के लोग ये जानकारियाँ ले लेकर जाएंगे, जिनको हम डेलीगेट्स कहते हैं। तो वो डेलीगेट्स के बाद जब विश्व तक आपका नाम पहुंचेगा, तो एक यूनिक बात ये भी हुई है कि आज जिस आरती में संत ही संत पहले नाचते थे, अब संसार भी संतों के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ शाम के वक़्त, आरती के वक़्त सरिता, लगभग 3-4 हज़ार का क्राउड यहीं बैठा होता है। ये है हमारी आरती का प्रकोप। ये बड़ा बदलाव है। और एक सवाल यहाँ से, जब आपने यहाँ पे बताया कि जब वो आपके जीवन में उथल पुथल थी, आप संसारिक चीज़ों से ना मैच नहीं, आपका माइंड खा रहा था, फिर उसके बाद आप मुंबई भी जाते हैं, तो वहाँ के जब लोगों से मिलते हैं और जब एक भगवान से आपको, शिव जी से मणि जब आपको एक मिल जाती है, वो लेके जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर कितना स्ट्रगल आप फेस करते हैं? मतलब हम देखते हैं आजकल रियलिटी शोज आ गए हैं, तो मतलब कंपटीशन के लेवल पे क्या क्या फेस किया? आप स्वयं लिखते हैं, आप स्वयं धुन बनाते हैं, तो आप जैसे आर्किटेक्ट हों तो आप अच्छे कारीगर ढूंढते हैं ना, ऐसे हम कारीगर ढूंढने वहाँ गए थे। 30 के होके तो हम ये गए थे ये मुंबई। तो उसके बाद परमात्मा का खेल ये हुआ, कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा, तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। मेरे दाता के अंदर क्या है सब सरप्राइज बसा हुआ, क्या चमत्कार बसा है, तो वही जानते हैं। हमारा एक गलती से पहले हम जिंगल्स गाने लगे, एडवर्टाइज, कमर्शियल्स, उसके बाद हमारा एक गलती से गाना हो गया हिट फिल्मों में। फिल्म का हमने एक गाना आया अल्लाह के बंदे, वो इतना चर्चित हो गया कि अचानक जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था उनका फ़ोन आया उस रिकॉर्ड कंपनी का, या कैलाश खेर, वी आर रेडी टू रिलीज़ योर एल्बम, प्लीज़ लेट्स कम एंड डिस्कस। अच्छा, बस वो हुआ, कम एंड लेट्स डिस्कस वाले मोड पे हम गए। फिर 2006 में हमारा पहला एल्बम आया था कैलासा, जिसका पहला गाना था तेरी दीवानी, जो पूरी दुनिया को पता है। अब जितने भी रियलिटी शो आते हैं सभी में वो गाने ज़रूर गाए जाते हैं। अब मैं तेरी दीवानी के गाने के ऊपर और भगवान की अनुकंपा के बारे में बताता हूँ सरिता, कि जब चमत्कार होते हैं तो ऐसे होते हैं, ऐसे विस्मयादिबोधक होते हैं, ऐसे कौतूहल से भरे होते हैं कि आज उस गाने से न केवल हम परंतु कई हज़ार गायक वो गाना गा गा के इतना कमा रहे हैं, हमारा गाना गा के। कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी मिलती है। हमको लगता है मेरे दाता आपने इसलिए हमें तड़पाया था कि बाद में इतना ज़्यादा खिलाएंगे। तो पहले आपको तड़पना पड़ता है ऐसी चमक के लिए, तब सोना कुंदन बन जाता है। पर यहाँ विरला ही कोई दाव लगाता है। हम पर दाव लगाया मेरे बाबा ने, हमें बहुत रगड़े मारे, ऐसे रगड़ और रगड़। बहुत ही कठिन अनुभव रहे हैं, बहुत ही आपकी ज़िंदगी में। आपसे बात करके तो और भी ज़्यादा पता चला। आज आप कैसा महसूस करते हो? साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में भी शामिल हो चुके हैं, तो उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सरप्राइजिंग की बात। परमात्मा का देखिए, हम उनको अवतरण मानते हैं, हम दूत मानते हैं। अब जब भी उनका रिसेप्शन होता है विदेशों में तो हम गाने जाते हैं, ठीक है। अब पहले हम बार में सुना आपको ही लेकर गए थे? जी, हम यूएस में हम गए थे, लंदन, हम शंघाई में हम गए, जकार्ता में हम गए, लंदन में,
तो बहुत सारी जगह विदेशों में और यहाँ देश में भी, जैसे अभी परसों हम 25 तारीख को लखनऊ में भी रहेंगे, तो खेलो इंडिया में, तो साहब आ रहे हैं वहाँ भी। तो एसपीजी हम ही को अलाउ करती है, ये भी सुनिए, क्योंकि हम एक पाँव पे खड़े होकर धुनी रमाते हैं। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं गाते। उनका भोलापन और सच्चापन देखिए। प्रधानमंत्री जी हमारे कैसे हैं। मेरी सिस्टर की शादी थी 2015 में, मैंने उनको आमंत्रित किया तो उनके मुख से निकल गया वचन कि हाँ मैं आऊँगा। अब जब उनके मुख से निकल गया तो वचनहारी वो कभी होते नहीं। लेकिन उस दिन इत्तेफाक की बात, एसपीजी आके सब सैनिटाइज कर गई हमारा वेन्यू दिल्ली में, और हम पगलाए कि भैया प्रधानमंत्री जी आ से कि साहब नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओथ ली है। तो कोई सेरेमनी होती है, ओथ के बाद पीएम को उनको आमंत्रित करना होता है अपने घर पर। तो वो मोमेंट हुआ, तो फिर किसको भेजा? होम मिनिस्टर को, सेकंड इन कमांड को, राजनाथ सिंह जी। तो मैं आपको ये इसलिए ये बातें बताता हूँ कि ये बात जकार्ता में हम कट्टू 3 या 4 साल बाद जकार्ता में हम मिले, तो मिलते ही साहब पूछ रहे हैं कैसी है बहन, कैसा है उसका विवाहित जीवन, सब ठीक चल रहा है, और नरेंद्र कैसा है। माय गॉड, उस वक्त उनको नाम मतलब गहमा गहमी में 1000 लोगों ने घेरा हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कैसा है नरेंद्र। मैंने कहा नरेंद्र कैसा है ये तो आप देख लो। हमने ये बोला। बहुत मज़ा आया। तो बहुत ही वो पर्सनल जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो एक सेकंड में ऐसे क्रिएट कर देते हैं ना। और जब हमको पद्मश्री 2017 में मिला था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी सबको बधाई देते हैं, सब खड़े होते हैं सुकून से, और वो मिलते हुए सबको ऐसे हाथ जोड़कर चलते हैं। हम हमारे पास जब आए तो हमको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किए, ऐसे हमारा 3-4 सबके सामने। तो बहुत उनका अलग चक्कर, अलग लाड़ है हम पर, हमको अच्छा लगता है। ये थोड़ी ना आप नवरत्न, और हमको इसलिए प्यारा लगता है कि ये इंस्पायर करता है। हम इससे पगलाते नहीं कि ओ हम तो अब तुर्रम ना, हमें और जिम्मेदारी के, उत्तरदायित्व, अपने और कर्तव्यों की तरफ ये अग्रसर करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से लोग आपको ऐसे ही प्यार बरसाते रहें आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो ये थे हमारे साथ मशहूर सिंगर कैलाश खेर जी, और आपने सुना कि कैसे कठिन परिस्थितियों से उनका पूरा जीवन रहा, और आज के डेट में अपनी आवाज़ से पूरे देश में मशहूर है, प्रधानमंत्री जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, ऋषिकेश।